दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 का मामला इस समय डबल बेंच यानी डिवीज़न बेंच में स्पेशल अपील के परिप्रेक्ष्य में चल रहा है। और ऐसे स्थिति में हमारे जो यात्रीगण हैं उनके मन में संशय और एक तरह से सस्पेंस के बादल मंडरा रहे हैं कि क्या होने वाला है। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि अभी तक जो लग रहा है 12,091 विजय की ओर दिख रहा है, क्योंकि 12,091 की जो सुनवाई पूरी हुई है उसमें 12,091 अजय रहा है। और अंतिम जो सुनवाई होगी यानी 12,091 की जो अगली सुनवाई होगी महज औपचारिकता होगी। आर्डर जज द्वारा सुरक्षित कर लिया जाएगा। 90-105 की रिट का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मित्रों, सारा डिटेल हम बताएंगे इस वीडियो में। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि 12,091 जो कि सुप्रीम कोर्ट के परमादेश के बाद जीवंत हो उठा था और उसके बाद में सिंगल बेंच के निर्णय के बाद 12,091 को नियुक्ति और काउंसलिंग का आदेश मिला था। लेकिन सरकार अभी भी रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी है और डिवीज़न बेंच में जाकर स्पेशल अपील सरकार द्वारा दाखिल किया गया। सरकार के स्पेशल अपील के साथ साथ 90-105 की भी रिटें पड़ी हैं, वो भी 12,091 को चैलेंज करती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे स्थिति में आपके मन में क्या चल रहा है और मेरा विश्लेषण क्या होगा, यह वीडियो का महत्वपूर्ण पहलू है। मित्रों, हम आपको बता दें कि हम पिछले परिप्रेक्ष्य में न जाकर के हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। अभी स्पेशल अपील जब सरकार द्वारा दाखिल की गई थी अश्विनी कुमार मिश्रा के बेंच में, जो 40 नंबर का कोर्ट है, और उसमें 5 सुनवाइयाँ हो चुकी। पहले दिन कंटेम्प्ट रिव्यू पर सरकार ने खूब छकाया था याचियों को, और उसके बाद में याचियों के अधिवक्ता ने ज़बरदस्त वापसी करते हुए सारे मुद्दों को सिरे से खारिज करते हुए जज को कन्विंस कर लिया था। मित्रों, हम आपको बता दें कि सरकार ने सबसे पहले कंटेम्प्ट रिव्यू के मुद्दे पर ज़ोरदार हल्ला मचाया और ज़ोरदार अपना पक्ष रखा। और उस दिन हमारे सरकारी वकील भी विवश नज़र आए सुनवाई के दूसरे दिन। लेकिन मित्रों, फिर उसका काट ढूंढा गया और न्यायालय में पेश करते हुए जज को कन्विंस किया गया। जज उस पर कन्विंस दिखे और तत्पश्चात दूसरा मुद्दा दूसरे दिन की सुनवाई में कटाव का उठाया गया। मित्रों, कटाव के साथ अन्य मुद्दे भी उठाए गए। कटाव के मुद्दे पर हम बाद में आते हैं, पहले हम बता दें यहाँ तक कहा गया सरकारी वकील द्वारा कि बीएड की वैलिडिटी समाप्त हो गई है, टेट की वैलिडिटी समाप्त हो गई है 2011 की। लेकिन हमारे वकीलों ने भी तर्क प्रस्तुत किया, साथ ही साथ अश्विनी कुमार मिश्रा को भी पता है कि टेट 2011 पूरी तरह से उसका जीवन भर अस्तित्व सरकार ने प्रदान कर दिया है। उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आजीवन टेट वैलिडिटी रहेगी। ऐसे स्थिति में बीएड वैलिडिटी पर अगर हम बात करें तो 2011 में बीएड वैलिड था, आज की कोई वैकेंसी नहीं है। इस पर भी सरकार फेल नज़र आई। साथ ही साथ फिर कटाव का मुद्दा छाया रहा, कटाव में नहीं आते हैं, इस ज़िले की कटाव यह है, उस ज़िले की कटाव यह है। तो स्वयं 12,091 की जो लिस्ट थी वो अपने स्वयं जो है कह रही थी कि तत्समय जनपद व जनपदों के कटाव से ऊपर पाए गए, जिसमें इन लोगों ने आवेदन किया था। तो मित्रों, हम आपको बता दें ऐसे स्थिति में सरकार वहाँ भी फेल दिखी और जज ने कहा कि आप ही ने तो लिखा है, 4 सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं कि जो है ये जो सूची है इसमें जो नाम है वो कटाव से स्वयं ऊपर हैं। ऐसे स्थिति में वहाँ भी सरकार चारों खाने चित्त हो गई और 28 फरवरी को जो अंतिम सुनवाई अभी हुई है, पिछली सुनवाई, उसमें सरकार से ब्रेकअप लाने को कहा गया 66,655 का। मित्रों, अलग अलग डेटों पर सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाए गए हलफनामों में अलग अलग भर्ती प्रक्रिया, अलग अलग सीटों
अलग अलग वैकेंट सीटों की बात सरकार द्वारा की जा रही है, जो कंट्रोवर्शियल है। और यही समझ में जज के नहीं आ रहा है कि सरकार आखिर बार बार सुप्रीम कोर्ट में क्यों झूठ बोली और अभी भी झूठ बोल रही है। ऐसे मुद्दे पर हम आपको बता दें कि अब जज का भी परसेप्शन बन चुका है। उन्होंने निश्चित कर लिया है कि 12/091 का सिंगल बेंच का जो फैसला था वो निश्चित ही याचियों के पक्ष में होने वाला था और उसको किया गया है, तो न्याय दिया गया है और न्याय यहाँ भी मिलना चाहिए। इसीलिए ब्रेकअप लाने के लिए सरकार से कहा गया है। सरकार ब्रेकअप नहीं ला पा रही है। अभी तक मिले सूत्रों के अनुसार सरकार को आधा अधूरा डाटा ही मिल रहा है, इसलिए सरकार ब्रेकअप लाने से अभी कतरा रही है। सरकार के दांव पेच क्या होंगे इसका अभी कुछ अंदाज़ा तो नहीं लग रहा है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि सरकार के पास कोई ब्रेकअप का डाटा उपलब्ध नहीं है। मित्रों, हम आपको बता दें कि इसी सिलसिले में अश्विनी कुमार मिश्रा ने सरकारी वकील से कहा है कि ब्रेकअप का पूरा डाटा आप लाइए और कोर्ट के सामने साफ शपथ रखिए, जिससे आपको झूठ बोलने का फिर मौका न मिले, यानी उनको एफिडेविट भी देना पड़ेगा। और अगर मित्रों कहीं इनमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और बार बार झूठ बोलने की बात आई, तो सरकारी अधिकारियों को जिनके माध्यम से डाटा उपलब्ध कराया जाएगा, कहीं ना कहीं कोर्ट उन्हें दंडित भी कर सकती है। ऐसे स्थिति में जो आर्डर आने वाला है वो महज औपचारिकता लगता है, जो सुनवाई होने वाली है वो भी औपचारिकता लगता है। और हम आपको बता दें कि सिंगल बेंच के आर्डर को डबल बेंच रिन्यूबल करने जा रही है, जैसा कि हमें अंदाज़ा लग रहा है। और हम आपको बता दें मित्रों कि दूसरी बात है कि 90/105 की जो रिट है और जो कनेक्ट हो गई हैं, इसका असर कुछ पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सिंगल बेंच के फैसले में पैरा नंबर 15 पर बेहतर स्थिति में होने के बावजूद 12/091 से इनको कमतर आंका गया है। 12/091 को गिरबांस दिया गया है और इनके गिरबांस को खारिज कर दिया गया है। ऐसे स्थिति में 90/105 का कोई असर नहीं पड़ेगा, भले ही कनेक्ट हो गई हैं रिटें। इसे जज देखिए क्या करता है, इस पर सुनवाई करता है, सरकार को कोई इंस्ट्रक्शन देता है, कोई हलफनामा सरकार से मांग सकता है या 12/091 से इसे अलग भी कर सकता है, क्योंकि यह मुद्दा वो मुद्दा अब अलग अलग हो गए हैं, रास्ते जुदा जुदा हो गए हैं, इसलिए असर नहीं पड़ेगा। हाँ, यह 12/091 की नियुक्ति के बाद हो सकता है 90/105 की लड़ाई बने और जो भाई बहन मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कोई सुखद सूचना मिल सके। तो मित्रों, हम आपसे यही कहेंगे कि 12/091 विजय की ओर है और निश्चिंत रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।